है, स्पीड पूरी कर। ये बढ़िया। ये जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के बारे में। जैसा कि बहुत से बच्चे हैं जिनका फिजिकल है अभी एफसीआई का, सीएपीएफ, सीपीओ, अभी यही फिजिकल है मेन। तो लगभग सभी में लॉन्ग जंप कितने फीट होती है? 12 से 14 फीट, मैक्सिमम 14 फीट मांगते हैं। तो आज हमने लाइन लगा रखी है 13 फीट की और 12 फीट की। एफसीआई में 13 फीट है और सीपीओ में 12 फीट है और सीएपीएफ में 11.5 फीट है। तो 11.5 फीट हम नहीं करेंगे, 11.5 से हम 12 ही करेंगे। ठीक है, तो दोनों लाइन लगा रखी है मैंने 12 फीट और 13 फीट की दो लाइन मार्क कर रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हम लॉन्ग जंप में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेन चीज़ होता है, सबसे पहले लॉन्ग जंप, कोई भी लॉन्ग जंप कर रहा है, अगर आपकी स्पीड बढ़िया है, स्पीड अच्छी है, तो लॉन्ग जंप में कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेक्निक आए चाहे नहीं आए, सिर्फ यहाँ से दौड़ के आए, जंप लिया और क्लियर हो जाएगी, स्पीड है तो। अगर स्पीड नहीं है तो क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी? कुछ बच्चे होते हैं 1600 मीटर लगा लेते हैं। आपने देखा होगा आर्मी वाले बच्चे भी हैं, उनको 9 फीट ही कूदाते हैं। कई बच्चे 9 फीट के गड्ढे में पड़ जाते हैं। उनकी स्पीड होती है, फिर भी नहीं, वो स्पीड नहीं होती, वो स्टेमिना वाले मतलब मीन्स स्टेप होते हैं उनके, वो स्टेप से दौड़ते हैं वो। तो स्पीड के लिए क्या होना चाहिए? 100 मीटर, जैसे 100 मीटर दौड़ते हो तो स्पीड एकदम से एफर्ट लगाना। तो लॉन्ग जंप जिनकी स्पीड नहीं है उनको क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी? सबसे पहले वहाँ से दौड़ के आओ तो नी को उठा के दौड़ोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने टेक ऑफ लिया तो बॉडी को हाइट देनी है। उसके बाद लैंडिंग करते हो तो लैंडिंग जब आप करते हो तो नी को आप ऊपर उठाओ। ठीक है, मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, पहले आप गलत क्या करते हो और फिर सही कैसे करना है उनको। थोड़ा सा पीछे हो जाओ यहाँ से। देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये मैं सिर्फ यहाँ मार्क कर रहा हूँ। अब तुम दौड़ोगे, यहाँ से दौड़ के जाऊंगा मैं, तीनों तरीके बताऊंगा, जिसमें से 2 तरीके गलत है, एक तरीका तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 तरीके गलत होंगे, तीसरा आपको सही कैसे करना है वो चीज बताऊंगा मैं। आपको गलती अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आप अभी देख लोगे ना तो फिर आप करोगे तो थोड़ा ध्यान रखोगे। कभी भी गलती तभी देखी जाती है तब आप मीन्स करके अपनी चीज देखो। तो ये चीज कैसे ध्यान रखनी है? सबसे पहले देखो, ध्यान दो इधर, मैं यहाँ से दौड़ रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा सा हल्का हल्का पीछे हो जाओ, लाइन से थोड़ा थोड़ा पीछे रहो। यहाँ से आप दौड़ रहे हो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आप दौड़ गए, ये अब ये जंप किया आपने, यहाँ पे ये आया, अब इसका यहीं से दौड़ के जाऊंगा। ये गलत तरीका है, ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये गलत तरीका है। यहां से आप दौड़ गए, कई बच्चे जंप करते हैं, दौड़ गए और ये मार दिए। ठीक है, कई बच्चे करते हैं जंप करते हैं नीचे पैर लगा देते हैं, लैंडिंग, वो लैंडिंग मतलब हाइट लेने से डरते हैं, हाइट ऊपर गए और फिर वो क्या करते, डर जाते हैं और पैर वही मार देते हैं। अब दोनों में ये आया, ये जो तरीका था ये गलत तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका, फर्स्ट ये लगाया, उसके बाद दोबारा दौड़ के गए, तो जब मैंने पैर आपको नीचे रखा तो ये आया। जब मैंने पैर नीचे, बॉडी को नीचे प्रेस कर दिया तो ये आया, और जब मैंने बॉडी को मतलब प्रेस नीचे नहीं किया, नॉर्मल यही रखा, लैंड जाकर, तो ये आया। इसमें कितना फीट हो गया, फर्क हो गया, 1-1.5 फीट का फर्क आ गया। अब मैं बताऊंगा सही तरीका कैसे है। मैं यहाँ से दौड़ रहा था, यहाँ से, ठीक है, अब मैं सिर्फ यहीं से दौड़ूंगा। सही तरीका क्या है? आप जब जंप लोगे ना तो नी को ऊपर चेस्ट पे लगाओगे। देखो मैंने रनअप भी कम कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया, और यहाँ से दौड़ूंगा, सिर्फ बॉडी को ऊपर उठाऊंगा। यहाँ से आप नॉर्मल गए और ये ऊपर उठा के ये जंप किया, जंप बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा? एक तो आप यहाँ पे दौड़ के गए, दूसरा आपने जब यहाँ से ऊपर जंप किया तो ये नी को ऊपर उठा लिया। ठीक है, नी को ऊपर उठाओगे तो बॉडी आपकी ज्यादा देर में लैंड करेगी, देर में लैंड करेगी तो आपका जंप अच्छा आएगा, आगे जाएगा। मतलब जितनी देर आप हवा में रहोगे ना उतना ही जो आपकी स्पीड है वो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, स्पीड का यही काम होता है लॉन्ग जंप में। आप दौड़ के आए, ऊपर बॉडी उठाई, और जितनी देर हवा में जाओगे, कोई भी चीज है, आप यहाँ ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, जितनी देर हवा में रहेगी वो और आगे जाती जाएगी, और उसी चीज को आप नीचे ऐसे खींच दोगे तो जल्दी लैंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही चीज का फर्क है। अब देखो
नॉर्मल सी बात है, 12-13 फीट करना लॉन्ग जंप नॉर्मल सी बात है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, दौड़ के आ रहे हो तो यहां पे आए तो बॉडी को ऊपर उठाना है, ठीक है, समझ गए ना। अभी मैं जंप करके बता देता हूँ जंप करना कैसे है। नॉर्मल जंप करूंगा मैं, अपनी फुल स्पीड से नहीं करूंगा, मैं 13 फीट आपको क्लियर करके बता दूंगा कैसे क्लियर करना है, ठीक है। देखो उसके बाद कई टेक्निक्स और भी आ जाती है, जैसे आप जंप करोगे तो ऊपर उठ के और ये वाली टेक्निक यूज करते हैं, जैसे खिलाड़ी यूज करते हैं। वो टेक्निक आप कब यूज करोगे, जब आपको लॉन्ग जंप ज्यादा करना हो, मीन्स 17, 18, 20 फीट तक करोगे। देखो 13, 14 तो आप नॉर्मल दौड़ के ही कर सकते हो। करने को मैं वो भी बता दूं, मेरी पुरानी वीडियो में देख लेना, सारी चीजें है वो, ठीक है। बट ये चीज मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कितना है, 10-15 दिन का टाइम है एफसीआई वालों के पास, तो सीपीओ वालों के पास ज्यादा टाइम है, सीएपीएफ वालों के पास भी है। बट एफसीआई वालों को ये ध्यान रखना है अभी इतना टाइम नहीं कि आप टेक्निक्स छोटी छोटी टेक्निक्स पे यूज करो। सिर्फ ये 2 चीज पे ध्यान दो, एक तो स्पीड पे ध्यान दो, दूसरा यहाँ से टेक ऑफ लिया ना तो इस पैर को ऊपर उठाओ, जब टेक ऑफ लेते हो बॉडी ऊपर खींचो, ठीक है, आराम से जंप क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक जंप क्लियर करके बता देता हूँ 13 फीट नॉर्मल स्पीड से, फास्ट नहीं लगूंगा, नॉर्मल स्पीड से जंप करके दिखाऊंगा, आप खुद देख लेना। और ये बोलोगे सर फास्ट करके दिखाओ, तो फास्ट मतलब स्पीड लेके और फिर जंप करके दिखाऊंगा, वो भी आगे देख लेना कितना फर्क आता है, ठीक है। अभी 13 फीट में जंप क्लियर करके दिखा देता हूँ कैसे करना है आप। और एक चीज का और ध्यान रखो, लॉन्ग जंप करते हो ना तो कोशिश करो नंगे पैर करने की, शूज में मत करो। काफी बच्चे पूछते हैं सर लॉन्ग जंप नंगे पैर करे या शूज में करे, कैसे करें, तो कोशिश करो नंगे पैर लॉन्ग जंप करो। आप नंगे पैर लॉन्ग जंप करोगे ना, आपकी जंप मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 फीट का फर्क पड़ जाएगा अप्रोक्स। तो नंगे पैर आप लॉन्ग जंप करो। तो अभी देखना मैं छोटे रन अप से करूंगा, सिर्फ बॉडी को हाइट दूंगा, नॉर्मल जंप था आराम से 13। अगर स्पीड लोगे, देखो अभी मैंने जैसे मैं लॉन्ग जंप कर नहीं रहा तो थोड़ा स्टेप का गड़बड़ हो रहा था, तो आपको स्टेप गड़बड़ नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया, आपको पता है काफी टाइम से मैं लॉन्ग जंप वगैरह कर नहीं रहा। जब लॉन्ग जंप करते हो तो स्टेप एक ही रखना। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग जंप करना आ नहीं रहा, वहां से दौड़ के आ रहे हैं, स्टेप छोटे बड़े किए, लाइन की साइड देख रहे हैं, तो वो लॉन्ग जंप बढ़ ही नहीं पाती, ठीक है। लॉन्ग जंप अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो, आपको डिस्टेंस पहले सीखनी है जंप करना। मीन्स आपका 13 फीट है ना, चाहे आप यहां से जंप करो चाहे यहां से जंप करो, उस 13 फीट को 13.5 फीट तक जंप करना सीखो, ठीक है। अगर आप पहले ही फाउल रोकने लग गए ना, जैसे यहाँ पे आ गए और फाउल रोक रहे हो, तो फिर जंप नहीं आएगा आपका, क्योंकि डिस्टेंस आपकी 13 फीट जा नहीं रही, आप फाउल रोक रहे हो। फाउल रोकने के चक्कर में आपकी स्टेप कम हो रहे, गड़बड़ा रहे हैं, स्टेप गड़बड़ करेंगे तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होते ही आपका 1-1.5-2 फीट तक आपका जंप कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। कोई बच्चा ऐसा है जो करना चाहे और फिर मतलब वीडियो में देख के फिर अपनी गलती सीखना चाहे, तो मेरे सामने जंप कर सकता है, अभी कोई नहीं है, करो करो, एक आधे करो, चलो शाबाश। क्योंकि देखो भीड़ में आप करोगे ना तभी आपको सीखने को कुछ मिलेगा, क्योंकि गलती का तभी पता लगेगा। अपनी वीडियो 10 बार देखोगे, जब भी आप जंप करते हो तो वीडियो अपने बोल दिया करो, भाई मेरी वीडियो चेक कर, मेरी वीडियो बना ले, फिर आपने स्लो मोशन में चेक करो उसको क्या गलती आ रही है, अपने आप सीख जाओगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल शानू, शाबाश। देख जंप के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में पैर ही पीछे है, इतना पैर भी पीछे नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके लिए रुक जाए यहीं पे, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ये पता है कल तक ये 13 फीट लगा रहा था जंप, आज ये एकदम से 14 से पार गया, क्यों पता है रीजन क्या है? भीड़ का फर्क। कभी भी अगर आप भीड़ में करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि मैं जंप करूंगा, तो हमेशा भीड़ में 1-1.5 फीट जंप बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर हो जाता है यार, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, खराब हो जाए तो। हाँ होता है, मेरे साथ होता है। मैं यहाँ अगर 17 लगाता था, बाहर कहीं कंपटीशन का 18.5-19 लगा देता था,
या 18 लगाता हूँ 20 लगा देता था। हुआ है ऐसा, पीछे की वीडियो चेक करना, मैंने जैसे कोरोनेशन में भीड़ इकट्ठी होती थी, जब हम जंप करते थे तो वही जंप 20 से ऊपर चला जाता था। तो भीड़ का बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब एक चीज और ध्यान रखो, जब आप लॉन्ग जंप कर रहे हो ना, तो हमेशा जहां से आप रनअप स्टार्ट करते हो, जैसे आपने वहां से रनअप स्टार्ट किया, तो वहां पे अपना मार्क करके आओ। ठीक है, मार्क करने का क्या फायदा होगा, जैसे कि अभी उस लड़की ने जंप किया था, यहाँ पे पैर आ गया, तो कितना डिस्टेंस रह गई। अब मार्क करके आओगे ना, वहां से डिस्टेंस जितनी इतनी कम है, तो नाप लो 1 और 2 पैर, वहां से 2 पैर आगे कर दूं। अगर ये आगे चला गया तो उस मार्क से 1 और ये आधा पीछे कर दो। ठीक है, ये सिर्फ फाउल रोकने के काम है, बट पहले हमें जंप सीखना है, 12, 13, 14 फीट कैसे करना है, उसके बाद हम फाउल रोकेंगे। ठीक है, समझ गए ना। स्पीड का बहुत डिपेंड करता है। एक स्पीड में लॉन्ग जंप करके दिखाऊं, एक मैं लोअर तो नहीं निकालूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, हाँ ये कोई बात नहीं, फाउल हो गया ना, जंप तो बढ़ा ना, स्पीड आएगी तो और आगे जाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जंप करो तो मेन चीज स्पीड बढ़ाओ, और दौड़ते हो ना तो ये चीज आगे रखो। दौड़ते हो तो ये चीज उठाओगे, नी को उठा के दौड़ोगे, और स्टेप लंबे नहीं करने लॉन्ग जंप में। ठीक है, लॉन्ग जंप में स्टेप लंबे नहीं आते, लॉन्ग जंप में स्टेप छोटे आते हैं। ये उठाओगे और ये उठा के दौड़, ये पंजे से फोर्स लगाओ, या हो तो बॉडी ऊपर उठाओ। ठीक है, और फाउल का किसी को ध्यान नहीं रखना। अभी फाउल का मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से बता दूंगा। अभी अगर आप 13 फीट 14 फीट करने लगे तो फिर मैं फाउल भी रुकवा दूंगा। 1 मिनट का काम है फाउल का। ठीक है, चलो स्टार्ट करो।